Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn new poem The Will to Win in English Bhalbhati textbook in class 10. So let's begin our poem The Will to Win in English Bhalbhati textbook in class 10. So here this is a very नाइस पोएम्स फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। तो आप बच्चों, आज हम बहुत ही अच्छा सा पोएम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 में, वो भी इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक में। हमारी पोएम का नाम क्या है? द विल टू विन। मतलब क्या होता है इसका? मतलब क्या होता है कि हमें कोई भी काम हमें कोई भी करियर, किसी भी काम में हमें हार नहीं माननी। अगर हमारी उम्मीद है कि हमें हार नहीं माननी, हमें डटे रहना, कभी भी अपनी होप को गिव अप नहीं देना है, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी कि अगर हम कोशिश करेंगे, अगर मेहनत और हिम्मत से, लगन से काम करेंगे तो हमारी जीत ज़रूर होगी। तो आइए, जो हमारे जो पोएट है बर्टोन ब्रैली ब्राली ब्राले बर्टोन ब्राले ने बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है। फर्स्ट उनका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। द विल टू विन, उन्होंने बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है। तो यहाँ पे जो बर्टोन ब्राले हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है। बर्टोन ब्राले वॉज बॉर्न इन मेडिसन विस्कॉन्सिन यूएसए। अब ये जो बर्टोन ब्राले है, जो इस पोएम के राइटर है, मतलब वो कहाँ पे पैदा हुए थे? मदीसोन, विस्कॉन्सिन, मतलब ये यूएसए में, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। ही इनहेरिटेड हिज फादर्स टैलेंट इन राइटिंग। मतलब उन्होंने अपना जो सारा जो टैलेंट किससे सीखा था? अपने डैडी से सीखा था। उनके जो पापा थे, वो अपने पापा से सीखा था। ही हैड शोन हिज टैलेंट एट यंग एज ऑफ 11। मतलब वो जब 11 ईयर्स के हो गए तभी भी उन्होंने पोएम लिखना शुरू कर दिया था। व्हेन ही पब्लिश हिज फर्स्ट वर्क फेरी टेल कॉल्ड वाई द ग्रास इज ग्रीन। जैसे उन्होंने 11 साल की उम्र में एक पोएम, उनकी पोएम पब्लिश हुई थी। जैसे हमारी जो राइटर्स की बुक्स रहती हैं, नॉवेल और ऐसी स्टोरीज बुक, ऐसी फेरी टेल जैसी स्टोरी रहती, जो हमारे जो व्यूवर्स बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। तो जब उन्होंने 11 साल की उम्र में एक पोएम लिखा था, फेरी टेल कॉल्ड वाई द ग्रास इज ग्रीन। जैसे आपने परियों की कहानी, राजा की कहानी, शहजादी की कहानी तो हमने सुना होगा ना अपने दादा दादी से, नाना नानी से। तो यहाँ पे जो जो बर्टोन ब्राले हैं, उन्होंने अपने 11 साल की उम्र में एक अच्छी सी फेरी टेल लिखा था, परियों की कहानी फेरी टेल लिखा था। वाई द ग्रास इज ग्रीन, मतलब जो ग्रास है हमारी हरी क्यों रहती है। ब्राले वॉज कंसिडर्ड अ पर्सन हु वॉज ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक एंड हेल्ड द बिलीव दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल। मतलब बर्टोन ब्राले एक ऐसे मतलब इंसान थे कि मतलब उनका ये एक मानना क्या था कि अगर अगर हमें अपने काम पर भरोसा है, अब बिलीफ है, अगर हमने ठान लिया कि ये काम हमारे लिए हमारे लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। जैसे हमने एक एम्बिशन बना लिया है, हमने एक ड्रीम देख लिया कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, स्पोर्ट प्लेयर बनना है, एडवोकेट बनना है, टीचर बनना है, बिजनेस बनना है, किसी भी फील्ड में जाना है, तो हमें एक अपना गोल बनाना होगा। हमारा जो एक है ना प्लान बनाना होगा, उसी पे हमें काम करना होगा। अगर हमें हमारे काम पर भरोसा है, विश्वास है कि हम ये कर सकते हैं, हम गिव अप नहीं दे सकते, और तो आपके लिए कोई भी काम जो है, जो इम्पॉसिबल नहीं रहेगा, आप कभी भी गिरोगे नहीं। Raleigh had written around 4,000 verses and several hundred short stories, making him one of the most widely read American poet of his era. मतलब ब्राले ने ऐसी 4,000 वर्सेस में बहुत सारी पोएम लिखी, 700 शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी, जो उनके जो व्यूवर्स से पढ़ने वाले, जैसे चिल्ड्रेन हो गए, मेल फीमेल हो गए, उनके जो व्यूवर्स थे, उनके जो फैंस थे, बड़े शौक से उनकी पोएम को पढ़ते थे। जो यहाँ पे वो अपने अमेरिकन के मतलब वो एरा, पोइट्स एरा बन गए थे। मतलब वो बहुत ही फेमस बन गए थे कि उनकी जो पोएम थी, उनकी जो स्टोरीज थी, जो व्यूवर्स मेल फीमेल चिल्ड्रन बड़े शौक से पढ़ रहे थे। इनकी जो बुक्स पब्लिश की जाती थी। इन दिस पोएम द पोएट टीचर्स टू हैव टू विल टू विन कम व्हाट में। मतलब ये पोएम में हम उन्होंने क्या मैसेज दिया है? द विल टू विन, मतलब अगर हमारे अंदर टैलेंट है, हमें अपने काम पर भरोसा है, हमें पर अपनी मेहनत पे भरोसा है, हमारे अंदर टैलेंट है, अगर हमने अच्छी कोशिश की और हार्ड वर्क भी किया है, और हमने भगवान का नाम लेके हार्ड वर्क किया, मेहनत की, अपने काम पे भरोसा किया, अपने पर बिलीव किया, यकीन किया है, तो देखो अगर कोई भी बच्चा हो, जैसे सपोज एग्जाम्पल आप बच्चों 10th स्टैंडर्ड में हो, देखो आपकी विश रहती कि मैं अच्छा मार्क्स स्कोर करूँ। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट रहते, स्कॉलर बच्चे, कि मेरा 85 90 मैं टॉप करूँ, 95 92 ऐसे मेरे परसेंटेज आए ताकि मैं अच्छी कॉलेज में एडमिशन लूँ।
लेकिन ये काम अगर आपने एक प्लानिंग कर लिया है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। आपको सिर्फ ऐसे बड़े बड़ी बातें नहीं करनी होगी। उसके लिए आपको, अगर आपने ठान लिया कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर एक टैलेंट है, मेरे अंदर जज्बा है, मेरे पर विश्वास है, तो भगवान आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर देगा। आप घबराइए मत, आपको अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर राइम। सो लेट्स स्टार्ट अवर पोयम द विल टू विन। मतलब यहाँ पे जो पोएट है बर्टोन ब्राले ने, उन्होंने हमें यही इस पोएम में मैसेज देना चाहते हैं। अगर हमारी कोशिश अच्छी है, अगर हमारी मेहनत अच्छी है, हमें अपने काम पर पूरा भरोसा है कि हम ये काम कर सकते हैं। आप कोई भी फील्ड में, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, स्पोर्ट प्लेयर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, लेकिन उसके लिए आपको उसके लिए हार्ड वर्क भी करना होगा। सो फॉर एग्जाम्पल आप 10th स्टैंडर्ड में हो और आपको 85 95 ऐसे मार्क्स, ऐसे परसेंटेज लाना है और टॉप करना है, तो उसके लिए आपको अपने गोल सेट करने होंगे, आपको एक प्लान करना होगा, उस पर आपको मेहनत करनी होगी, तब जाके आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकोगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर पोयम। स्कीम या स्कीम का मतलब क्या होता है बच्चों? प्लान। जैसे हमारे जो प्लान होते हैं ना कि हमें क्या क्या करना है। फ्रेट, वरी, बी एंजियस मतलब हमारी परेशानी। सेगसिटी, विजडम एंड गुड जजमेंट मतलब हमारा जजमेंट, हमारी अक्लमंदी। पर्टिनेसिटी, कांस्टेंट डिटर्मिनेशन मतलब आपको अपने काम पे ही डटे रहना है, कि आपको हिम्मत नहीं हारना है, कि आपको अपने काम पर पूरा भरोसा है। फैमिश, एक्सट्रीमली हंग्री मतलब आप अपनी जीत के लिए काफ़ी भूखे हो, कि आपको 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 अपने वो आपको अपनी मंजिल, आपको जो करियर है आपको उसे हासिल करना ही है। आपका जो भी करियर है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, बिजनेसमैन बनना है, एडवोकेट बनना है, लेकिन आपको अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचना है। गॉन्ड, वेरी थिन स्पेशली फॉर्म डिसेस हंगर और कोल्ड मतलब गॉन्ड मतलब बहुत ही पतले, जैसे हम दुबले रहते, हमारी एक भूख रहती कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो हम खाना पीना भी भूल जाते हैं, हम उसी में डटे रहते कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। ग्रीम, सीरियस, अनहैप्पी मतलब हम अपने काम को लेके हमें ज़्यादा संजीदा होगा, हमें उसे मजाक में नहीं लेना, हमें सीरियस होकर उस पर मेहनत करनी होगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर पोएम। इफ़ यू वॉन्ट अ थिंग बैड इनफ टू गो आउट एंड फाइट फॉर इट। अभी यहाँ पे फर्स्ट लाइन में पोइट क्या कहना चाहता है? पोइट क्या कहना चाहता है, अगर आपने अपने एम्बिशन को एक बड़ा बना लिया, जैसे आपने सोच लिया है, स्पेशली ये पोयम 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी है। जैसे 10th स्टैंडर्ड में हम होते हैं तो हमारा करियर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है कि हमें कौन सी फील्ड में जाना है। कि जैसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं वो बैंकिंग की लाइन, बैंकर बनना चाहते हैं, चार्टर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन, स्पोर्ट प्लेयर, कोई भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उन्हें अपने करियर को हासिल करने के लिए उसके मेहनत करनी होगी। आपको ऐसी बड़ी बड़ी बातों करने से, एक ख्याली पुलाव बनाने से आपको अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। इफ़ यू वॉन्ट अ थिंग बैड इनफ टू गो आउट एंड फाइट फॉर इट, अगर आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, जैसे ये एग्जाम्पल 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट की बहुत अच्छी है, वो चाहे गर्ल हो बॉय हो, अगर उन्होंने ठान लिया कि मुझे 10th स्टैंडर्ड में 95 मार्क्स को 95% स्कोर करना है, 92 या 95%, 96 7 ऐसा कुछ स्कोर करना है, 96 ऐसा परसेंटेज लाना है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको पूरी पढ़ाई अच्छे से करनी होगी। लेकिन उसके लिए आपको, अगर आपने ठान लिया कि मैं मेहनत कर सकता हूँ, तो आप अपनी अपनी मेहनत के लिए फ़ाइट करो। फाइट करो मतलब ये नहीं कि आप बाहर जाके लोगों से लड़ो। फाइट मतलब आपको आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा, आपको स्टडी में मेहनत करनी होगा। आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एसएस, मराठी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, सारे सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। वर्क डे नाइट फॉर इट मतलब आपको ऐसा नहीं देखना है कि दिन रात का आपको नहीं देखना, आपको अपना आपका जो इंजॉयमेंट है आपको उसे कुर्बान करना होगा, आपको अपनी नींद भी कुर्बान करनी होगी। तो आपको देखना नहीं दिन या रात, आपको अपने काम में डटे रहना है, हिम्मत नहीं हारना है। गिव योर टाइम एंड योर पीस एंड योर स्लीप फॉर इट। जैसे अब बच्चों, ये पोयम 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत ही एक एम्बिशन वाला पोयम है, द विल टू विन। अगर अगर आपने ठान लिया द विल टू विन, चाहे जो भी हो जाए, हमारे रास्ते में कितनी भी कठिनाई, कितनी भी परेशानियां, कितनी भी रुकावटें आए, हमें लेकिन हमें जीतना ही, हमें अपने काम में ज़रूर जीतना, हमें अपने काम में सक्सेस होना। जैसे एग्जांपल, हमने कोई स्पोर्ट्स देखा होगा, चाहे क्रिकेट देखा होगा, हॉकी देखा होगा, बैडमिंटन, टेनिस। अगर स्पोर्ट प्लेयर
अगर वो डर जाएगा तो वो कैसे खेलेगा? उसके अंदर मतलब बोलते हैं ना, एंड तक, हारने तक वो फाइट करते रहता है कि मैं जीत सकता हूँ। अगर वो अपनी होप्स को गिरा देगा, डाउन कर देगा, अपना मोरल डाउन कर देगा, तो वो कैसे खेलेगा? मतलब हमारे अंदर एक ऐसा जज्बा होना चाहिए, द विल टू विन। अगर हमने हार्ड वर्क किया है, अपने आप पर भरोसा किया है, कोशिश किया है, तो भगवान आपकी मेहनत का फल ज़रूर आपको देगा। तो ये 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आप 10th स्टैंडर्ड के बाद अगर आपने अपना करियर चूज़ किया, आप अपनी डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, बैंकर, बिजनेसमैन, फैशन डिज़ाइनिंग, टीचर, एडवोकेट बनना चाहते हो, तो आपको अपने करियर को हासिल करने के लिए आपको अपनी बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी, आपको फाइट करना होगा। आपको दिन रात न मतलब आपको दिन रात भी नहीं देखना होगा, आपको बस इतने आपके माइंड में होना चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, चाहे मेरे रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए। तो आपको आपको उसके लिए टाइम देना होगा। जैसे आपने ठान लिया कि मुझे 10th स्टैंडर्ड में 95% स्कोर करना है, तो उसके लिए आपको डे नाइट स्टडी करनी होगी। इसके लिए आपको अपना सुकून भी गिव, मतलब अपना गिव योर टाइम एंड योर पीस, योर स्लीप फॉर इट। मतलब आपका जो वक्त है उसे वक्त भी आपको उसे देना होगा, आपका सुकून वगैरह आपको सब भुलाना होगा, आपको नींद भी कुर्बान करनी होगी, आपको सेक्रीफाइस करने होंगे कि आप जैसे 8-9 घंटा, 10-12 घंटा सो रहे हो, तो उसके लिए आप शॉर्ट टाइम बनाओ, आप 6-7 घंटा करो, ताकि आप और पढ़ाई करो और आपके मार्क्स और अच्छे आए। If all that you dream, the scheme is about it and life seems useless, worthless and without it। मतलब आपने ऐसा सपना देख लिया है कि मुझे डॉक्टर बनना है और इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, स्पोर्ट प्लेयर बनना है, एक्टर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, एडवोकेट बनना है, तो आपने अपने माइंड में सेट कर लिया कि मुझे अपने प्लान के हिसाब से ही काम करना है, चाहे मेरी लाइफ में कितनी भी परेशानियां हैं, कितनी भी रुकावटें आए, मुझे अपने हिम्मत नहीं हारनी, मुझे कभी भी गिव अप नहीं करना। भले मैं फेल हो जाऊं, गिर जाऊं, लेकिन मुझे खुद से उठना है कि मैं ये काम कर सकता हूं। अगर आप हॉनेस्टली से अपने बिलीफ पे और हार्ड वर्क करोगे, तो देखो भगवान आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर देगा। इफ़ यू ग्लैडली स्वेट फॉर sweat if you gladly sweat for, fret for and plan for it and lose it and all your terror of the opposition for it। अगर आपने देख लिया कि मेरी लाइफ में कितनी भी परेशानियां, एनजाइटी आए, कितनी भी मेरी लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आए, लेकिन मुझे उससे फाइट करना होगा, उससे मुझे एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि मुझे मेरे करियर को हासिल करना है। अगर मैंने सपना देखा है मुझे डॉक्टर बनना है, तो चाहे कितनी भी रुकावटें आए, मैं डॉक्टर बन के रहूँगा और अपने घर वालों का नाम ज़रूर रोशन करूँगा, क्योंकि मैं ये काम कर सकता हूँ। If you simply go after that thing if you simply go after that thing that you want with all of your capacity, strength and sagacity, faith, hope and confidence, stern pertinacity। अभी ये स्टेंजा में पोइट क्या कहना चाहता है? इफ़ यू सिंपली गो आफ्टर दैट थिंग दैट यू वांट विथ ऑल ऑफ योर कैपेसिटी, स्ट्रेंथ एंड सेगासिटी, फेथ, होप एंड कॉन्फिडेंस एंड स्टर्न पर्टिनिसिटी। मतलब यहाँ पे ये स्टेंजा में पोइट क्या कहना चाहता है? अगर आपने अपने अपने अपना प्लान सेट कर लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और मुझे अकाउंटेंट बनना है, एडवोकेट बनना है, अपना अपना प्लानिंग कर लिया कि मुझे ये डॉक्टर बनना ही है, मुझे 10th स्टैंडर्ड में 95 मार्क्स स्कोर करना है, तो आपने अपना माइंड प्लान बना लिया, आपने पूरी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत लगा दी कि मुझे ये मेरे डेस्टिनेशन, मेरी मंजिल तक ज़रूर पहुंचना है, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी, मैं करूँगा। और आपने अपना जजमेंट भी बना लिया कि मुझे कितना, और अपने ऊपर होप भी बहुत लगाया है, मेहनत भी किया है, होप भी लगाया है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और कॉन्फिडेंस है कि आपको किसी भी काम में डरना नहीं है। भले आप 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम में के लिए प्रिपरेशन के लिए जा रहे हो, आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, इंजीनियर बनने जा रहे हो, पायलट, बिजनेसमैन, एडवोकेट, टीचर्स, जो भी फील्ड में जा रहे हो, आपको अपने काम में डरना नहीं है। अगर आप डर जाओगे तो आप फिर ये हार जाओगे, आप अपने काम में हार जाओगे। तो हमें डट के मुकाबला करना है कि हमने ठान लिया कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए हमें, और या 95 मार्क्स हमें 10th स्टैंडर्ड में स्कोर करना है, तो उसके लिए हमें हार्ड वर्क करनी है, अपने आप पे भरोसा करना है, और अपने आप पे कभी भी अपनी होप को, अपनी उम्मीद को अपने गिराना नहीं है, डाउन नहीं होने देना, अपने मोरल को डाउन नहीं होने देना, कि हम ये काम कॉन्फिडेंसली, मेहनत से, हार्ड वर्क से अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप मेहनत करोगे तो देखो भगवान जो हमें देखते रहता है, भगवान मेहनत करने वालों के साथ है। वो कभी भी मतलब भगवान अगर देखते कि हमारा जो स्टूडेंट है मेहनत कर रहा है, तो मैं उसकी मेहनत का फल उसे ज़रूर दूंगा। इफ नेदर कोल्ड if neither cold or poverty
famish or gone, or sickness or pain of body and brain can keep you away from the thing that you want. मतलब आपकी लाइफ में जैसे मतलब क्लाइमेट भी चेंज होगा, चाहे सर्दियाँ हैं, ठंडी है, सर्दी गर्मी सर्दी गर्मी बारिश का सीज़न आए, कुछ भी आए, भले आपकी ज़िंदगी में बारिश आए या ठंडी आए या गर्मी आए, लेकिन आपको ये सब चीज़ों को बिल्कुल भूल जाना है, या गरीबी आए, ये सब चीज़ों को नहीं देखना है। बस आपको अपने गोल पे ध्यान देखना है कि आपको कहाँ पहुँचना है। आपको मतलब इतने भूखे रहना कि मुझे मेरी लाइफ में कितनी भी रुकावटें आए, चाहे मैं बीमार पड़ जाऊं, चाहे मैं बीमार पड़ जाऊं, चाहे ताकि मैं थक जाऊं, मेरी बॉडी पेन होने लगी, लेकिन चाहे कुछ भी हो, मुझे मेरे गोल तक पहुंचना है। और मुझे मेरे गोल तक पहुंचने के लिए मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। अगर मैंने ठान लिया है कि मुझे 95% स्कोर करना है 10th स्टैंडर्ड में, अगर मैंने ठान लिया मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, स्पोर्ट प्लेयर बनना है, एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, और बिजनेसमैन बनना है, किसी भी फील्ड में जाना है, तो मुझे इन सब चीज़ों को नहीं देखना होगा कि मेरे लाइफ में कौन से मौसम चेंज होंगे, कोल्ड आएंगे कि कोल्ड सीज़न आएंगे, कि हॉट सीज़न आएंगे, कि रेनी सीज़न आएंगे, कि समर सीज़न आएगा। मुझे मेरी ये भी नहीं देखना है कि मेरी लाइफ में पॉवर्टी, गरीबी आएगी, ये आएगी। मैं अपनी भूख प्यास को सब कुछ भूख प्यास सब भूल जाऊंगा, कि मुझे सिर्फ मेरा गोल दिखाई देगा। मैं अपनी बीमारी वगैरह को सब खो बैठूंगा, मेरा जो है बॉडी पेन वगैरह और सब कुछ है, मेरा सिर्फ दिमाग कहाँ रहेगा कि मेरे मेरे गोल को अचीव करने के लिए मुझे मेरे डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। तो यहाँ पे हमें यही बीमारी का, भले हमारी लाइफ में कितनी भी परेशानियाँ हैं, हमारी लाइफ में किसी भी चीज़ का मौसम आए, चाहे वो कोल्ड हो, समर सीज़न हो, विंटर सीज़न हो, रेनी सीज़न, या गरीबी आए, या कोई भी, हमें अपनी भूख प्यास को भूला देना है, कि हमें भूख प्यास को भुला देना है, हमें सिर्फ अपने काम में ध्यान देना है। हमारी जो सिकनेस है, हमारी जो बीमारी वगैरह, ये सब चीज़ों पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमारा जो भूखापन है, हमारी जो परेशानी है, ये सब हमारे करियर में नहीं लाना है। हमें अपने सिर्फ एम्बिशन, अपने गोल पे फोकस करना है, कि हम 95% 10th स्टैंडर्ड में स्कोर करना है, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, चाहे कितनी भी परेशानी है, कितनी भी रिकॉर्ड है, मुझे मेरे मंजिल तक ज़रूर पहुंचना है, और मुझे मेरे मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। इफ डॉग एंड ग्रीम you besiege and beset it, with the help of God will get it. If dog and grim you besiege and beset it, with the help of God we will get it. अभी यहाँ पे लास्ट लाइन में पोइट क्या कहना चाहता है, अगर आपने वाकई ठान लिया है कि आपने अपना माइंड सेट प्लानिंग कर लिया है, जैसे 10th स्टैंडर्ड में जैसे आपको 95% स्कोर करना है, और उसके बाद आपको मेडिकल की फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और दूसरी फील्ड में जाना है, पायलट बनना है, स्पोर्ट प्लेयर बनना है, फैशन डिज़ाइनर बनना है, बिजनेसमैन, अकाउंटेंट, बैंकर, टीचर्स एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे फील्ड है, बिजनेसमैन बनना है। लेकिन अगर आपने अपने काम हार्डवर्क भी की है, और अपने काम पर भरोसा भी किया है, डरा नहीं है, मोरल अपना अप किया है, उसे डाउन नहीं किया, अपने होप्स को गिरने नहीं दिया है, तो अपनी भूख प्यास को सब कुछ अपने क्या कुर्बान कर दिया, अपना भुला दिया, अपनी भूख प्यास सबको भुला दिया, अपना नींद सुकून, अपना खेलना पीना सब कुछ भुला दिया, हमारी जो बीमारी हो सब कुछ भुला दिया। बस आपने ये ठान लिया कि मुझे चाहे मेरी लाइफ में कितनी भी रुकावट आए, परेशानी आए, मुझे उसका डट के मुकाबला करना होगा। अगर मैंने ठान लिया कि मैं अच्छी मेहनत कर सकता हूँ, मुझे मेरे पर भरोसा है कि मैं हिम्मत से अपने करियर को अचीव कर सकता हूँ, तो मुझे कोई जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ज़िंदगी के लाइफ के किसी भी फील्ड में जाना चाहूँ, अगर मुझे 95% स्कोर करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, बिजनेसमैन बनना है, तो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। अगर मेरी मेहनत सही है, सच्ची है, और मैंने अपने मेहनत सही तरीके से की है, और मुझे मेरे काम पे भरोसा है, तो भगवान मेरी मेहनत का फल मुझे ज़रूर देगा। अगर आपने सच्ची लगन से मेहनत की है, और खुद के लिए बहुत ही सच्ची तरीके से अपने मेहनती लगन की है, अपने काम अच्छी कोशिश की है, और अपने काम पर आपने भरोसा किया, तो आपके लिए कोई भी काम ना इम्पॉसिबल नहीं है। और जो मेहनत करता है तो भगवान उसकी मेहनत का फल उसे ज़रूर देता है। तो गॉड भी आपका साथ देता है। अगर आप किसी भी करियर में अपने आप अचीव करना चाहते हो, अगर आप 95% स्कोर करना चाहते हो, अगर आपने वाकई स्टडी अच्छी की है, मेहनत से लगन से पढ़ाई की है, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, पायलट बनना चाहते हो, स्पोर्ट प्लेयर, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो आपकी कामयाबी, अगर आपने मेहनत बहुत की, हार्डवर्क की, तो आपकी कामयाबी के लिए भगवान आपकी मदद ज़रूर करेगा, और आपने जो काम किया है उसका फल ज़रूर देगा, कि मेरा जो
मेरा मतलब जो भी स्टूडेंट है जो मेहनत कर रहा है तो भगवान उसका मेहनत का सिला ज़रूर देगा। तो यहाँ पे बर्टोन ब्राले ने बहुत ही अच्छी पोएम लिखी, द विल टू विन। उन्होंने हमारे मोरल को कभी भी डाउन होने नहीं दिया कि अगर हमने हमारे अंदर टैलेंट है, हमें हमारे पर बिलीफ है और ट्रस्ट है तो हमें हमारे लिए हर काम क्या है पॉसिबल है। हम किसी अपने करियर को आसानी से हासिल कर सकते हैं। अजीत हमेशा हमारे लिए सही होगी। So let's read this poem one more time. The will to win. If you want a thing bad enough to go out and go out and fight for it, work day and night for it, give up your time and your peace and your sleep for it. If all that your dream scheme is about it and life seem useless and worthless without it, if you gladly fret for, plan for it and lose if your terror for the opposition for it. अगर आपने अपनी मेहनत के लिए वाकई खून पसीना बहा दिया है मेहनत करके, तो अगर आप हार भी जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा कि मैंने मतलब लड़ के हारा, कि मैंने हिम्मत नहीं हारा। If you simply go after that thing that you want with all of your capacity, strength, sagacity, faith, hope and confidence and stern pertinacity. If neither cold, poverty, famish and or gaunt or sickness or pain of body and brain can keep you away from the thing that you want. If dog and green you besiege and visit it, with the help of God will get it. तो बर्टोन ब्राले ने बहुत ही अच्छी पोएम लिखी, द विल टू विन, कि अगर हमारे अंदर टैलेंट है, हमने हार्ड वर्क किए, हमें अपने काम पे भरोसा है, तो हमारे लिए कोई भी काम हमारे कोई भी लिए काम हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, हमारा काम हमारे लिए पॉसिबल बन जाएगा। तो ये पोएम बहुत ही अच्छी उन्होंने लिखी।